पहाड़ों पर मौसम पूरी तरह से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर में हर तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है। लंबे इंतजार के बाद जहां लोगों को राहत मिली है, तो वहीं भारी बर्फबारी दुश्वारियां भी साथ लाई है। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों में सीजन की दूसरी बर्फबारी हो रही है। वादियों में सफेद चादर बिछी हुई है। लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी जहां किसानों के लिए राहत लाई है, वहीं कुछ मुश्किलें भी दिख रही हैं। भारी बर्फबारी की वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। श्रीनगर जम्मू राजमार्ग समेत दर्जनों सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गई हैं। कुपवाड़ा में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ बिछी हुई है। पिछले 3 दिनों से बर्फबारी जारी है। बर्फबारी की वजह से कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। कई जगहों पर पेड़ गिरे हुए हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रशासन ने इलाकों में बर्फ हटाने वाली मशीनें तैनात कर दी हैं। वहीं भूस्खलन की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बिजली और पानी की सप्लाई में भी दिक्कत आ रही है। स्नोफॉल की जो प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। जैसा आप जानते हैं कि विंटर के शुरू होते ही हमारा जो विंटर कंट्रोल रूम है वो पूरी तरह एक्टिव होता है। उसको दोबारा से अलर्ट पे रखा गया है। हमारे 35 वार्ड्स जो हैं, सारे वार्ड्स जितने भी हैं उन सब में जो मशीनरी है वो एडिक्वेट है। 43 हमारे पास स्नो क्लियरेंस मशीन्स हैं। हमारे पास 97 डी वाटरिंग जो पम्प्स हैं जो परमानेंटली इंस्टॉल्ड होते हैं, वो इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि हमारा वाटर स्टैग्नेशन कहीं ना हो। और 127 हमारे पास मोबाइल जो डी वाटरिंग पंप्स हैं वो भी रेडी हैं। पर्यटक स्थल गुलमर्ग में करीब 3 फीट बर्फ जमा हो गई है। नाराबुल गुलमर्ग हाईवे पर फिसलन की वजह से यात्रा करने में दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन इसी बीच गुलमर्ग में विंटर गेम्स शुरू हो गए हैं। बर्फबारी के कठिन हालातों के बीच खिलाड़ियों का जोश हाई है। गुलमर्ग में तो बहुत बर्फ गिरा है और इस बार शायद विंटर गेम्स में बहुत मजा आएगा सबको। कल तो स्कीइंग करते हुए एकदम मजा आ गया। विंटर गेम्स मतलब बहुत अच्छा होने वाला है इस बार। हम लोग कोलकाता से हैं। इतनी रेतीली हमको मिट्टी जो दिखती है राजस्थान में, उतना ही बर्फ हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। वहाँ पर हम लोग येलो कलर देखते हैं और यहाँ पे व्हाइट कलर देख रहे हैं। तो भारत की विविधता हम लोग को देखने को मिल रही है। हमारे साथ कुछ एथलीट्स हैं, इनसे हम जानने की कोशिश। जी आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड से हूँ। कितनी खुशी हो रही है कि आप खेलो इंडिया में यहाँ भाग ले रहे हैं? हमें बहुत खुशी हुई है। हम बहुत एक्साइटेड हैं। फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम खेलो इंडिया में, तो बहुत एक्साइटेड हैं हम। तो कितना एक्सपीरियंस रहेगा आपका, क्योंकि मुख्तलिफ स्टेट्स के जो एथलीट्स हैं उनके साथ आप कम्पीट करेंगे इस बर्फ पे, इस स्नो एक्टिविटीज में? बहुत एक्सपीरियंस होगा क्योंकि पहले से वो एक्सपीरियंस लोग हैं, तो उनके साथ हमें भी एक्सपीरियंस बहुत मिलेगा करने के साथ में पार्टिसिपेट करने से। प्लेयर सभी बहुत उत्साहित है और इन्होंने जो इतने दिनों से जो मेहनत की है, आज उनको उस मेहनत का जो फल मिलने जा रहा है, तो इसलिए सभी लोगों का जोश बिल्कुल हाई है और सभी लोग बहुत ही उत्साहित है। कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? हम अकाउंटेशन वगैरह हमको आर्मी दिया है और बहुत बढ़िया है, और कोचिंग भी आर्मी दिया है और सबसे बढ़िया हमको अच्छा लगा और इसका सौभाग्य समझ रहा हूँ। अनंतनाग में बर्फबारी की वजह से गाड़ियों के पहिए भी जाम हो गए। सेना के जवानों ने लोगों का हौसला बढ़ाया और फंसी गाड़ियों को निकालने में मदद की। भद्रवाह में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। कुछ यात्री बर्फबारी में फंसे थे, लेकिन उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। लेह में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लेह और उसके आसपास के क्षेत्र में कल शाम से ही बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से लोग घरों में कैद हो गए हैं। कारगिल और द्रास में लगातार बर्फबारी जारी है। बीआरओ की टीम लगातार सड़कें खोलने का काम कर रही है। कई रास्तों का संपर्क आपस में टूट गया है। घुटनों के ऊपर तक बर्फ जमी हुई है। श्रीनगर में भारी बर्फबारी से पर्यटकों और स्थानीय लोगों के चेहरे पर खुशी आ गई है। बर्फबारी का इंतजार लोग काफी समय से कर रहे थे। बर्फबारी का इंतजार था और वहीं कश्मीर के बालाई इलाकों में कल शाम से ही बर्फबारी हो रही है। हम इस वक्त मौजूद है श्रीनगर के लाल चौक में घंटाघर के पास, जहां पे आप देख रहे हैं कि भारी बर्फबारी हो रही है और यहां पे जो लोकल लोग के साथ साथ जो टूरिस्ट है वो इस बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से इस बर्फबारी का इंतज़ार था। आज बर्फबारी हो गई है। यकीनन जो लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं। जो बाहर से आए हुए सयाह है वो भी इस बर्फबारी को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। 20 साल से कश्मीर आ रहा हूँ। 20 साल में मैं करीब 40 बार यहाँ आया हूँ, लेकिन ये नज़ारा
मेरे लिए अधूरा था। ये नज़ारा देख के मेरी रूह खुश हो गई है। इससे ज़्यादा खुशी मेरे को मिल नहीं सकती है। हमारी फ़्लाइट कैंसिल हुई है, हमारी ट्रेन कैंसिल हुई है, लेकिन इस बर्फबारी के आगे और इस मज़े के आगे हर चीज़ फीकी है। हम इसके लिए कोई भी कीमत चुका सकते हैं। ये सबसे बेस्ट है, हमारी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट मोमेंट है ये। स्नोफॉल हो रहा है, हम बहुत एंजॉयमेंट कर रहे हैं। वेरी गुड, एंजॉय, वेरी ब्यूटीफुल कश्मीर, एंजॉय। इस तरह से आपने देखा कि बिल्कुल जो बाहर से आए हुए सयाह हैं उनको भी यहाँ पे बर्फबारी का इंतज़ार था, और इसके साथ साथ जो यहाँ पे टूरिज़्म से जुड़े हुए लोग हैं वो दुआ कर रहे थे कि बर्फबारी हो जाए, क्योंकि अगर इस बर्फबारी से एक तो यहाँ पे काम बढ़ेगा, और दूसरा जिस तरह से बताया जा रहा था कि लंबा ड्राई स्पेल चला था, उसके बाद लोग काफ़ी परेशान और मायूस थे, लेकिन अब जब ये बर्फबारी हुई है तो यकीनन सब के चेहरे जो है वो खिल गए हैं। लद्दाख की पेंगोंग लेक सैलानियों से गुलजार हो गई है। सैलानी काफी खुश हैं, तो पहाड़ों में इस तरह कहीं राहत है तो कहीं आफत दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फतेहपुर में एक दंपति ने 25 साल बाद घर वापसी की है। हिंदू संगठनों की मौजूदगी में दोनों ने सनातन धर्म अपना लिया। देखिए रिपोर्ट। हवा में डगमगाया प्लेन, आसमान में अटकी यात्रियों की जान। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर जिसने भी देखी वो सहम गया। आसमान में एक प्लेन उड़ान भरने के बाद हिलोरे खाने लगा। यात्रियों की मानो तो सांसें थम गई। सोमवार की शाम करीब 5:25 पर दिल्ली से इंडिगो का प्लेन उड़ान भरता है, लेकिन उसकी राह में बाधा अटका देता है खराब मौसम। बताया जा रहा है कि तेज हवाओं के बीच विमान को 2 तगड़े झटके लगे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंजर कितना भयानक हो रहा होगा। प्लेन में कुछ यात्रियों को जिंदगी की उम्मीद धुंधली दिखाई देने लगी थी। सभी बुरी तरह से सहम गए थे। हवा में जिंदगी झूला झूल रही थी। यात्रियों के बस में कुछ नहीं था, अब सिर्फ ऊपर वाले का सहारा था। सभी ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। कुछ तो हनुमान चालीसा पढ़ते नजर आए। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए प्लेन पर कंट्रोल किया और सुरक्षित तरीके से श्रीनगर के एयरपोर्ट पर लैंड कराया। जब तक प्लेन हवा में थी, यात्री पूरी तरह से डरे सहमे हुए थे, लेकिन जब हवाई जहाज की सुरक्षित लैंडिंग हुई तो सभी यात्रियों ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए राहत की सांस ली। 19 फरवरी को इंडिगो फ्लाइट 6E61 2598 ने श्रीनगर के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन खराब मौसम विलेन बन गया। फ्लाइट के अंदर मौजूद एक यात्री ने वीडियो बनाया और बाद में शेयर किया। जम्मू कश्मीर और दूसरे पहाड़ी राज्यों में इस वक्त मौसम खराब चल रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में जहां भारी बर्फबारी हो रही है, तो वहीं कई जगहों पर बारिश भी पड़ रही है। कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई है। ऐसे में खराब मौसम में यात्रा से बचने में ही समझदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई कि किस तरीके से दिल्ली से जो विमान उड़ान भर के श्रीनगर जा रहा था, उस विमान को खराब मौसम का सामना करना पड़ा। किस तरीके के हालात थे वो हमने इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाया। आगे बढ़ते हैं अब बात फतेहपुर की खबर की, जहां पर एक दंपति ने 25 साल बाद घर वापसी की है। हिंदू संगठनों की मौजूदगी में दोनों ने सनातन धर्म अपना लिया। आइए इस रिपोर्ट को अब आपको दिखाते हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के बाद एक मुस्लिम पति पत्नी ने सनातन धर्म में वापसी कर ली। 25 सालों बाद वो दोबारा हिंदू बन गए। हिंदू संगठन की मौजूदगी में घर पर सुंदरकांड का पाठ करवाया गया और हवन पूजन के बाद पति पत्नी सनातन धर्म में लौट आए। और इस तरह अब्दुल्ला ने अपना नाम शिव प्रसाद तो पत्नी फातिमा ने अपना नाम कविता रख लिया। कहा जा रहा है कि करीब 25 साल पहले काशी से यह परिवार रोजी रोटी कमाने की खातिर फतेहपुर आया था। यहाँ आकर वो एक मुस्लिम परिवार के घर में किराए पर रहने लगा। आरोप है कि उस परिवार ने इन लोगों को इस हद तक ब्रेन वॉश करवा दिया जिससे इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। उन्हें मजबूरी वश मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ा, लेकिन सनातनी संस्कारों से वो कभी खुद को दूर नहीं रख सके।
कमाते खाते यहाँ चला आया। यहाँ रहते रहते मैं उन लोग के माहौल में था, उन लोग के माहौल में था, तो ऐसे हुआ तो मेरे मतलब क्या इधर मतलब धर्म परिवर्तन हो गया। तो मैं हमको रामगढ़ पे हमने रामगढ़ अध्यक्ष से संपर्क किया संगठन से, तो हमने सोचा भाई हमने घर वापसी किया। हमको खुशी है, हम अपने घर में आ रहे हैं, हम सनातन नहीं है, सनातन ही हम अपने यहाँ वापसी ले रहे हैं, आ रहे हैं। मामला फतेहपुर के हथगाम थाना क्षेत्र के अधारी गांव का है। पति पत्नी ने करीब 6 महीने पहले अधारी में ही घर बनवा लिया, लेकिन सनातन धर्म छोड़ने की टीस हमेशा मन में रही। इसके बाद पति पत्नी ने हिंदू संगठनों से संपर्क किया और अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद दोनों ने सनातन धर्म में लौटने की इच्छा जाहिर की। लेकिन फिर उनको आज 5-6 वर्षों से एक अंदर तकलीफ थी कि वो कुछ गलत है, उनके अंदर हीन भावना पैदा हो रही थी। दूसरा, वो मुस्लिम समाज से काफ़ी पीड़ित भी थे, उनका रोज आए दिन उत्पीड़न होता था, रोज उनके साथ बदतमीजी के साथ व्यवहार भी किया जाता था। उन्होंने हमारे सामने अभी 20 दिन पहले अपनी बात रखी कि ऐसे से ऐसा हो रहा है और हम घर वापसी करना चाहते हैं, हम हिंदू धर्म में फिर से आना चाहते हैं। उनको सुरक्षा दी और उनको पूरी मदद दी। हिंदू धर्म में वापसी के बाद पति पत्नी काफी खुश हैं। पति पत्नी ने हिंदू संगठनों और पुलिस प्रशासन का भी आभार जताया है। फतेहपुर से न्यूज़ 18 के लिए धारा सिंह की रिपोर्ट।